स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रॉप केमिस्ट्री पर। लास्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर हायर देन 100 के बारे में डिस्कस किया था, यानी जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। बाई चांस आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यहाँ पर हम +1 केमिस्ट्री की हर एक चैप्टर का लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, हर एक कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स, यानी कोई भी एलिमेंट हमारे पास है या उसका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में या फिर कौन से ब्लॉक में है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होता, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर वो किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। तो याद रखना, ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो हमें 1 से लेकर के 18 तक वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं, इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। ये तो पता ही है, 1 से लेकर के 18 तक वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। और जो 1 से लेकर के 7 तक ये हॉरिजॉन्टल सीरीज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको क्या कहते हैं? पीरियड। याद रखना, ग्रुप 18 होते हैं वर्टिकल कॉलम वाले, पीरियड 7 होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज वाले। क्लियर? अब देखिए, जो ये पीरियड हैं 1 to 7, इन पीरियड के अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं, एक पीरियड में कितने एलिमेंट है, यानी फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, इनके बारे में भी हमें पता हो। ऊपर पीरियोडिक टेबल है। अब इनको हम सिंपल वे में याद कर लेंगे, एक सीरीज से याद कर लेंगे। सीरीज कौन सी है? ये रही, 2 8 8 18 18 32 32। ये एक सीरीज बोली है, नंबर सीरीज। 7 नंबर है इसके अंदर, 2 8 8 18 18 32 32। ये सीरीज याद रखने के बाद इनके सामने हम पीरियड का नंबर लिख देंगे। पीरियड हमारे 1 to 7 है तो 1 to 7 की काउंटिंग यहाँ पे इनके सामने लिख देंगे। अब यहाँ से हम बता सकते हैं, क्लियर, सेकंड में 8 है, थर्ड में उसमें भी 8 है, फोर्थ फिफ्थ में 18 18 है और सिक्स्थ सेवन्थ में 32 32 एलिमेंट है। क्लियर? देखिए, पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट हमने क्या याद रखना है कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इस सीरीज से हम बता सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में 6th पीरियड और 7th पीरियड पे फोकस करो। अरे घूर के नहीं देखना, यहाँ पे हमने ये देखना है कि 6th और 7th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद कितने आए? 18 एलिमेंट आए। पूरी लाइन में 18 एलिमेंट है। 7th पीरियड में भी सेम है, 18 एलिमेंट है। लेकिन पीछे अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि 6th और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट है। वो गलती से हो गया है, गलत पढ़ा दिया। नहीं नहीं, गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, 32 एलिमेंट ही है। इसका मतलब 18 है तो 14 एलिमेंट कहीं छुपे हुए हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं आपके साथ, तो उन 14 एलिमेंट को ढूंढना होगा। 6th पीरियड के 14 एलिमेंट भी गायब हैं, 7th पीरियड के भी 14 एलिमेंट गायब हैं। 5 सेकंड देते हैं आपको, ढूंढ लिए, ट्राई कीजिए, मिलेंगे। किसी के आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, देखिए। हो गई 5 सेकंड, नहीं मिले, हम ढूंढ देते हैं। चलो, ढूंढने की नहीं, थोड़ा हिंट दे देते हैं, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 6th और 7th पीरियड में कहीं पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए, शायद आपको क्लियर नहीं है। अगर सामने बुक है तो बुक में पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पे आपको स्टार दिखेगा। 6th पीरियड में 57 के पास है। क्लियर? 57 जो एटॉमिक नंबर है।
और 7th पीरियड में 89 एटॉमिक नंबर के ऊपर स्टार लगा हुआ है। उस स्टार से जस्ट अगला एटॉमिक नंबर देखिए, 6th पीरियड में अगर आप देखोगे 57 के बाद एटॉमिक नंबर आया 72। इट मीन्स 58 से लेकर के 71 तक जो एलिमेंट है वो अब कहीं हैं, और वो कहाँ है? वो हैं इस 57 के नीचे। सबसे ऊपर 57 है, फिर 58 से लेकर के 71 तक वो सारे 57 के ही नीचे हैं। हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमें 57 दिख रहा है। अगर हम 57 को हटा देंगे, ये देखो 58 आ गया, 58 को भी हटाओ 59 आ गया, 59 को हटाओगे 60 आ जाएगा, 60 की हटाओगे 61 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम हटाते चलेंगे तो 71 तक यहीं पे है। अब 58 से लेकर के 71 तक कितने एलिमेंट बने? 14। तो 18 6th पीरियड में डायरेक्ट हैं, और 14 ये एक ही बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। लैंथेनम के अलावा 14 है, क्योंकि लैंथेनम ऊपर 18 में काउंट हो चुका। 58 से 71 तक 14 है, तो कुल मिला के 32 एलिमेंट आ गए। आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है ना, कि हर एक एलिमेंट को अपना अलग अलग बॉक्स मिला है, तो जो ये एलिमेंट है 58 से लेकर के 71 तक, ये एक ही जगह क्यों रखे हुए हैं? नहीं, इनको भी अलग से बॉक्स मिला है। पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे आइए, ये देखिए, ये दो लाइनें जो ये पैनल बना हुआ है, ऊपर वाली सीरीज देखिए 58 से लेकर के 71 तक, ये रहे वो एलिमेंट। अब ऊपर क्यों नहीं रखे? ये ऊपर इसलिए नहीं रखे क्योंकि जो ये 58 71 तक एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले एलिमेंट से डिफरेंट है, उनके साथ मैच नहीं करती, इसलिए इनको अलग पैनल में रखा गया है। लेकिन हैं ये 6th पीरियड के अंदर। क्लियर? क्योंकि पीरियड तो हमारे 7th ही रहने हैं, अगर नीचे लगाएंगे तो 9 तक चले गए, ऐसा नहीं है, ये 6th पीरियड में आते हैं, और ये लैंथेनम के बाद हैं, और ये एक सीरीज भी बनाते हैं, इसलिए इनका नाम है लैंथेनाइड सीरीज। 58 से 71 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट हैं, उनको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। याद रखना, लैंथेनाइड सीरीज कहाँ पे है? 6th पीरियड के अंदर। अब ऐसे ही 7th पीरियड में 89 एटॉमिक एलिमेंट के बाद डायरेक्ट 104 आया हुआ है, तो 90 से 103 कहाँ है? लैंथेनाइड के नीचे देखो पैनल बना हुआ है, एक सीरीज और है ना, 90 से 103 तक ये आते हैं 7th पीरियड के अंदर। सेम वही रीजन है जो लैंथेनाइड का है। अब ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, तो अगर एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं ये एलिमेंट, तो इनका नाम रख दिया एक्टिनाइड्स। लैंथेनम के बाद आए लैंथेनाइड, एक्टिनियम के बाद आए एक्टिनाइड, लैंथेनाइड 6th पीरियड में, एक्टिनाइड 7th पीरियड में। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, हाँ, नॉट इंक्लूड इन अवर सिलेबस, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, बताना भी जरूरी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 118, 118 एलिमेंट हैं। अगर बात करें कि आयुपैक ने हाल ही में रिसेंट ईयर में किन एलिमेंट को जोड़ा है, हाँ, 30 दिसंबर 2015 को 4 एलिमेंट को जोड़ा था, जिनका एटॉमिक नंबर है 113, 115, 117 एंड 118। आयुपैक ने इन 4 एलिमेंट को वेरीफाई किया था 30 दिसंबर 2015 में। उससे पहले 114 एलिमेंट लिखते थे, अब हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट। क्लियर? अब चलते हैं एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास है, उसका एटॉमिक नंबर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए, पीरियड और ग्रुप के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन ये ब्लॉक एक नया वर्ड आया हमारे पास। ठीक है, होता क्या है ब्लॉक? आप यूँ समझिए कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है, और 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? S, P, D, F, पहले भी सुना हुआ है।
सब सेल हैं, राइट, ये होती हैं सब सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे सब सेल के बारे में हमने डिस्कस किया है। इन सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। तो 4 सब सेल है हमारी, और उन्हीं 4 सब सेल के बेस पे ही 4 ब्लॉक हैं। एस सब सेल के लिए एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब कोई एलिमेंट कौन से ब्लॉक में रखेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखो भाई, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो वीडियो स्किप कीजिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगी। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें एलिमेंट भी चाहिए। एलिमेंट हम ले लेते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1, क्लियर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए यार, इतना तो 7, गुड। तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3, क्लियर। तो ऊपर जो पावर है, जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, उनका सम यानी उनको ऐड करोगे 2 2 4 और 3 7, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा आपका। अब थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं स्कैनेडियम का। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर, हाँ, 21। तो 21 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे अब हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट कर लो एक बार, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट, ठीक है। 4s2 3d1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, लिथियम, नाइट्रोजन, स्कैनेडियम, 3 एलिमेंट हैं। तीनों के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल के अंदर है? सब सेल एस पी डी एफ, इन्हीं 4 में से एक मिलेगी। लिथियम के केस में देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है, नाइट्रोजन के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के पास है, और स्कैनेडियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर किया? डी के अंदर एंटर किया है, ठीक है। अगर हम लैंथेनाइड, एक्टिनाइड को ले लेते हैं तो वो एफ सब सेल के अंदर आते हैं, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे लैंथेनॉइड 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक सारे एफ सेल में आते हैं, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन। एक्टिनाइड 90 से लेकर के 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में आते हैं। तो लैंथेनाइड, एक्टिनाइड एफ सब सेल में आएंगे। तो अब यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में एंटर करते हैं वो उसी ब्लॉक में गिना जाता है। जैसे लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है तो ये एस ब्लॉक में है, क्लियर। नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है तो ये पी ब्लॉक में है नाइट्रोजन। ऐसे ही स्कैनेडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल के अंदर एंटर करता है तो फिर स्कैनेडियम डी ब्लॉक में आ गया। एक्टिनाइड, लैंथेनाइड, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में होते हैं तो इनको हमने कहाँ रख दिया? एफ ब्लॉक में। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 4 ब्लॉक, सबसे पहले 2 ग्रुप हैं जो 1 और 2, ये एस ब्लॉक हैं, क्लियर। उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक में आते हैं, 3rd से लेकर के 12 तक, 3rd से लेकर के 12 तक, और नीचे बॉटम में जो एक्टिनाइड, लैंथेनाइड हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसको ब्लॉक नहीं मिला। मेरे ख्याल से अब सिंपली बता सकते हो आप कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं
और एग्जाम्पल में जो एलिमेंट लेंगे उसकी कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, तो ध्यान बनाए रखना। ठीक है, देखिए कन्फिग्रेशन दी हुई है। अब इस कन्फिग्रेशन से निकालने के लिए हमें रूल देखने पड़ेंगे कुछ एक, और ये रूल आपके सामने ये है। अब पहले हम रूल नहीं पढ़ेंगे, रूल को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ताकि आपको बहुत ईजी लगे। ये कन्फिग्रेशन को देखिए, हीलियम 2s2 2p3, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नोबल गैसेस को रख देते हैं और उनका एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉन को आगे हम ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर आ जाता है हमारे पास, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3, तो 3 2 5, 5 और 2 7, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 है। 7 किसका है? नाइट्रोजन का। अब हमें नाइट्रोजन के बारे में पता लगाना है। सबसे पहले पता लगाएंगे हम पीरियड के बारे में। अब कन्फिग्रेशन के अंदर जो ये डिजिट होती हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं ये, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब इसमें हम हाईएस्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट कितनी है? सिर्फ 2 है। तो जो हाईएस्ट डिजिट है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यानी 2 है तो 2 इसका पीरियड है, यानी नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है। अगर 3 हाईएस्ट होता तो थर्ड पीरियड में होता, लेकिन हमारे पास हाईएस्ट डिजिट कौन सी आई? कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग 2, तो सेकंड पीरियड में ये एलिमेंट है। क्लियर? पीरियड प्रेडिक्ट कर लोगे? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में आया है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पीछे से देखेंगे, पीछे से 2p3, तो p के अंदर आया है, और जिस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वही उसका ब्लॉक होता है। तो नाइट्रोजन का ब्लॉक कौन सा हुआ? p ब्लॉक। क्लियर? पीरियड का पता लगा लिया, ब्लॉक का पता लगा लिया। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। चलें आगे। ठीक है, अब हम इसका पता लगाएंगे ग्रुप का। अब जब ब्लॉक का पता लगा लिया तो ग्रुप इजी हो गया। 18 में से कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में हमें पता लग गया कि उनमें से हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर एस ब्लॉक होता तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, तो अगर ये डी ब्लॉक होता तो थर्ड से लेकर के 12 तक आते हैं डी ब्लॉक में। और हमारे पास आया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? 13 to 18। क्लियर? यानी 13 to 18 इन ग्रुप में से कोई एक ग्रुप है नाइट्रोजन का। अब ग्रुप के लिए ये रूल है कि अगर एस ब्लॉक में है तो हम ये रूल देखेंगे, पी ब्लॉक में है तो ये रूल देखेंगे, डी ब्लॉक में है तो ये रूल देखेंगे। तो हमारा एलिमेंट तो पी ब्लॉक में आया है, तो पी ब्लॉक के लिए रूल क्या है? नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ पी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस पी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों को ऐड करने के बाद अपनी तरफ से 10 ऐड कर देना है। तो जो नंबर आएगा वो ग्रुप नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन के केस में एस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर देखिए 2, पी के कितने हैं? 3, कितना हो गया? 5, 10 अपनी तरफ से ऐड कर दो, कितना हुआ टोटल? 15। तो नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है? 15 है। क्लियर? पीरियड सेकंड था, पी ब्लॉक था, 15 ग्रुप है। क्लियर? आगे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है तो इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। अब आप करोगे इसको सोल्व। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। रेडॉन 7s2 5f14 6d10 7p5। अब इसमें सबसे पहले हम पीरियड बताएंगे। हाईएस्ट डिजिट देखो कौन सी है? 5 6 7 में से, हाँ 7 है। क्लियर? तो 7 हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका, तो 7 इसका पीरियड है। अब चलते हैं ब्लॉक में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सी सब सेल में है? पीछे से कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, हाँ ये वाला। कहाँ पे है ये? पी के अंदर। तो कौन सा ब्लॉक हुआ? पी ब्लॉक। ये भी सेम उसके जैसे ही है। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप के लिए क्या करोगे? हाँ
S के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और P के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दोगे और फिर अपनी तरफ से उसके अंदर 10 ऐड कर दोगे। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने हो गया 7, अपनी तरफ से 10 ऐड करो 17। तो इस एलिमेंट के लिए ग्रुप कौन सा आया 17, पीरियड कौन सा था 7, ब्लॉक कौन सा है P। क्लियर। लास्ट एग्जांपल ले चलते हैं ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो एटॉमिक नंबर 26 आयरन के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही लिख दी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं है ना ये वीडियो है प्रिडिक्ट करने के लिए, और प्रिडिक्ट हम तभी करेंगे जब हमें कॉन्फ़िगरेशन पहले से आती है। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियड बताइए क्या होगा। हाईएस्ट डिजिट क्या है इसमें 1 2 3 4 4 है। ये मायने नहीं रखता कि लास्ट में है या पहले है, चाहे सबसे पहले होता, पर हमने हाईएस्ट डिजिट देखनी है। हाईएस्ट डिजिट 4 यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4 इसका पीरियड। क्लियर। यानी आयरन जो है 4th पीरियड में एग्जिस्ट करता है। हो गया। अब लास्ट देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट सेल है, लास्ट सेल के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आए हैं, कौन सी सेल में आए हैं, हाँ डी के अंदर 3d6 है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, वेरी गुड, डी ब्लॉक हो गया। अगर डी ब्लॉक है तो अब इसके ग्रुप कौन से हो सकते हैं, 3rd से लेकर के 12 तक, 3 to 12 में से कोई सा एक ग्रुप है। तो डी ब्लॉक के लिए रूल देखिए, यहाँ पे ये लिखा है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ पेनल्टीमेट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब है n-1। अब n-1, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर हमारा क्या है इसके लिए 4, यानी जो d देखेंगे हम वो 3 के लिए देखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, जो हमने पीरियड लिया है वो 4 लिया है। अब जो पेनल्टीमेट देखेंगे, पेनल्टीमेट होता है n-1, तो 4 - 1 आ गया 3, यानी डी के कौन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, जो 3d होगा। क्लियर। तो नंबर ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन, एस के इलेक्ट्रॉन 2, डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3d में 6, तो 2 और 6 कितने हो गए 8, बस इन दोनों को ऐड करना था। तो 8th ग्रुप के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही, किसी भी एलिमेंट के लिए आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।